हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिक्षा पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत में और साथ ही साथ विश्व में पहली बार होने वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ये वीडियो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, वीडियो को एंड तक देखें। तो पहला करंट अफेयर एमसीक्यू है। हाल ही में भारत ने किस देश में अपना पहला IIT स्थापित किया है? दोस्तों इसका आंसर है ए, सऊदी अरब अमीरात। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत UAE व्यापार समझौता के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA सभी क्षेत्रों में सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत करेगा, जिसके तहत इस IIT की स्थापना होगी। दोनों देश सांस्कृतिक परियोजनाओं, क्रॉस सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रदर्शनियों को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए दोनों देश एक भारत UAE सांस्कृतिक परिषद भी स्थापित करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने लर्न विद शिक्षा का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे प्रेस कर ले और वीडियो को साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या आप किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप डेली के GK करंट अफेयर्स क्विज को वीडियो नोट्स और PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में लॉन्च हुई है? दोस्तों इसका आंसर है तमिलनाडु। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु में शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन और PAW के सहयोग से की गई है। आवारा पशु देखभाल कार्यक्रम घायल और बीमार सड़क जानवरों को साइट पर उपचार प्रदान करने के ऑनबोर्ड पशु चिकित्सक के साथ हॉस्पिटल ऑन व्हील्स होगा। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपके MK स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि है। चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें इंडिया के सभी स्टेट के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में और साथ ही साथ उसकी कैपिटल राजधानी के बारे में भी जानकारी दी गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई सेक्शन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इंडिया के ऑल स्टेट्स के CM, गवर्नर एंड कैपिटल के बारे में देख सकते हैं और अपडेट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई-वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित करने का फैसला किया है। इस पार्क में कचरे का निस्तारण, पुनर्चक्रण और पुनर्निर्माण सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। 20 एकड़ में बनने वाले इस पार्क में बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल, PC के लिए द्वितीयक उत्पादक बिक्री बाजार भी बनाया जाए। ई कचरे का चैनलाइज करने के लिए 12 जोन में कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। जो लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कलेक्ट करने का काम करेंगे उन्हें प्रशिक्षित और उचित उपकरण देने का भी काम किया जाए। साल 2011 से ही इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन से जुड़ा नियम लागू है। बाद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 लागू किया गया। विश्व के पहले प्लांट बेस्ड COVID-19 वैक्सीन कोविफैक्स को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है C, कनाडा। कोरोना के खिलाफ दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन बनाई है जिसे पौधे से तैयार किया गया है। कनाडा की सरकार ने इस प्लांट बेस्ड वैक्सीन कोविफैक्स को मंजूरी दी है, जो कि कनाडा की पहली वैक्सीन है। इस वैक्सीन को मित्सुबिशी केमिकल फार्मा, बायोफार्मा कंपनी मेडिकागो और गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन ने मिलकर बनाया है। कनाडा में तैयार हुई है कोविड की पहली वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो दोस्तों इसका आंसर है दिल्ली। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी SES यमुना पावर लिमिटेड BYPL ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। BYPL बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई, जिसको हम BSES बोलते हैं, इसे ऑटम चार्ज एंड ड्राइव द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। स्मार्ट प्रबंधित EV चार्जिंग स्टेशन एक ही समय पे 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। यह स्टेशन BYEPL के 11 kV सब स्टेशन भवन में स्थित है, जो नई दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन में है। दुनिया का सबसे फास्ट चार्जिंग स्टेशन कैलिफोर्निया में 56 चार्जिंग पॉइंट के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है NDB। न्यू डेवलपमेंट बैंक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनने जा रही है। भारत के भीतर एक कार्यालय भारतीय हितधारकों और उधारकर्ताओं के साथ बैंक के जुड़ाव को बढ़ाने में मदद
करेगा। फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी टू ओपन ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी जिसको हम बोलते हैं उसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई है? फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश इन नासिक महाराष्ट्र। डिजाइन बाय ICMR। प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा नए उभरते और फिर से उभरने वाले वायरल संक्रमणों की जांच इस लेबोरेटरी में की जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस राज्य संघ शासित प्रदेश में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? दोस्तों इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज बिल्डिंग इन रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में अंजी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL प्रोजेक्ट के तहत अंजी रिवर के ऊपर ये फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज बनाया जा रहा है। पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा। पेरिस में एम्फिल टावर से भी ऊंचा। पुल की कुल लंबाई 473 मीटर है और यह 96 केबलों के द्वारा समर्थित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर है नेपाल। नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा जो पड़ोसी देश भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। NPCI की अंतरराष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस GPS और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। GPS नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है। मनम इन्फोटेक नेशनल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तैनात करेगी। यह सहयोग नेपाल में बड़े डिजिटल सार्वजनिक हित में काम करेगा और पड़ोसी देश में इंटर ऑपरेटेबल रियल टाइम पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट लेन देन को बढ़ावा देगा। रियल टाइम मींस जिस टाइम आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसी टाइम पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल एंड पर्सन टू मर्चेंट। अगर किसी बिजनेस और व्यवसाय को करना होगा तो वो एट द सेम टाइम दोनों को कर सकता है और उसको करने में ये बढ़ावा देगा। नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा जो है वो नेपाली रुपया है। नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है और प्रधानमंत्री आपके शेर बहादुर देवबा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला विश्व का पहला बैंक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है JP मॉर्गन। JP मॉर्गन मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला पहला बैंक बन गया। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक ने ब्लॉकचेन आधारित विश्व डिसेंट्रलैंड में एक लॉन्च खोला है। उस लॉन्च का नाम ऑनिक्स लॉन्च है। उस लॉन्च में बैंक के CEO जेमी डिमोन की एक डिजिटल छवि क्या होगी? डिजिटल छवि होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं कि मेटावर्स क्या होता है। मेटावर्स एक आभासी ब्रह्मांड है जहां पर आप वर्चुअल एंट्री करते हैं, लेकिन आपको एहसास होगा कि आप फिजिकली उस जगह पर मौजूद है, जहां उपयोगकर्ता अपने अवतार के माध्यम से अवतार के माध्यम से सामाजिकरण, खरीदारी या यहाँ तक कि घटनाओं में भाग लेने जैसी कई गतिविधियां कर सकते हैं। JP मॉर्गन के CEO आपके जेमी डिमन है जो 31 दिसंबर 2005 से अभी तक है। JP मॉर्गन की स्थापना आपकी 1 दिसंबर 2000 को हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर है B निर्मला सीतारमण। फर्स्ट कलर सोविनियर कॉइन ऑन पंचतंत्र लॉन्च्ड बाय निर्मला सीतारमण। SPMCIL के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस कॉइन को लॉन्च किया गया था। नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन? दोस्तों इसका आंसर है इजराइल। फर्स्ट एवर कंट्री टू अलाउ ड्रोन फ्लाइट्स इन सिविलियन एयर स्पेस। आंसर है दोस्तों इजराइल। आर्मिस स्टारलाइनर अनमैन्ड सिस्टम जिसको हम UAV बोलते हैं अप्रूव किया है सिविलियन एयर स्पेस के लिए। इस UAV का उपयोग कृषि, पर्यावरण, लोक कल्याण, आर्थिक गतिविधियां और अपराध के खिलाफ लाभ के लिए किया जाए। इजराइल की राजधानी आपकी जेरूसलम है। इजरायली मुद्रा आपकी इजरायली शेकेल है। इजरायली राष्ट्रपति आपके इसाक हॉर्जिंग है। इजराइल के प्रधानमंत्री आपके नफ्ताली बेनेट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली नेशनल सिंगल विंडो पेमेंट सिस्टम NSWS में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश में व्यापार सुगमता ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस EODB की दिशा में एक बड़ा कदम है। NSWS इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक से जुड़ा हुआ है जो जम्मू कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी करता है। इससे निवेशकों को जम्मू कश्मीर में उपलब्ध भूखंड योजना में मदद मिलेगी। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु गाइड के रूप में कार्य
करता है। इसको लॉन्च किया है आपके लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस एजी और इसकी मूल कंपनी लुफ्थांसा ग्रुप ने अपने सौर विमान ईंधन का उपयोग करने के लिए स्विट्जरलैंड की सिनेलियन एसएस के साथ भागीदारी की है। 2023 में स्विस सौर मिट्टी के तेल का पहला ग्राहक बन जाएगा। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस एजी का बेसल स्विट्जरलैंड में है। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस एजी की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 2002 को हुई थी। इसके अध्यक्ष रेटो फ्रेंसियोनी है। इसके सीईओ डाइटर ब्रेक्स हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो दोस्तों इनका आंसर है सी दीपक। फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर बोल्ट्जमान मेडल। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER पुणे के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर दीपक धर का चयन प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक 2022 के लिए किया गया। यह पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स की ओर से सांख्यिकी भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियों से 3 साल में एक बार दिया जाता है। प्रोफेसर दीपक धर को जापान में होने वाली स्टैटिफिक्स 28 में दिया जाएगा। वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जॉन जे होफील्ड के साथ ये पदक साझा करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने भारत का पहला भेल निर्मित कोयला टू मेथनॉल टीटीएम पायलट प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी हैदराबाद। इंडिया फर्स्ट कोल टू मेथनॉल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इन हैदराबाद। बिल के अध्यक्ष आपके नलिनी सिंघल है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 19 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों आपका आंसर है बी असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा असम गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवा के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। गुवाहाटी स्थित नौका सेवाओं के लिए नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन के कारण रात की नौका सेवा जोरहाट, धुबरी और अन्य स्थानों पर संचालित हो सकेगी। असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री आपके हेमंत कुमार बिस्वा है एंड असम के राज्यपाल आपके जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2021 में देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वेटिंग ऐप किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है डी तेलंगाना द्वारा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। ई वोटिंग समाधान तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग TSEC द्वारा राज्य के IT विभाग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग TDEC के कार्यान्वयन समर्थन के साथ विकसित किया गया। इस ऐप में ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक का उपयोग डी आइडेंटिफाइड और इनक्रिप्टेड वोटों को सुरक्षित करने के लिए भी किया जाएगा ताकि उन्हें अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड के रूप में बनाए रखा जा सके। ब्लॉकचेन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्रिएट करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर आपका चेंज नहीं किया जा सकता है। वो वन टाइम क्रिएटेड होता है और उसके साथ एक यूनिक कोड जुड़ा होता है जिसको हम और आप हैश बोलते हैं। ये हैश आपका नॉन एडिटेबल एंटिटी होता है। ई वोटिंग ऐप का उद्देश्य मतदाताओं के उन वर्गों के लिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है जिनमें दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, बीमार, मतदान कर्मी और IT पेशेवर समेत अन्य शामिल। तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल आपके तमिलिसाई सौंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री आपके के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है? कौन सी वैक्सीन आपकी? DNA वैक्सीन। तो दोस्तों इसका आंसर है डी भारत। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर अ DNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 बिकम्स इंडिया। इंडिया पहला देश बन गया जो DNA वैक्सीन लगाने वाला फर्स्ट कंट्री। वर्ल्ड फर्स्ट प्लाज्म्ड DNA वैक्सीन जिसको हम नाम है जायकोव-डी, मैन्युफैक्चर्ड बाय जायडिस कैडिला। कैडिला द्वारा इस वैक्सीन को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पूरी तरह प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी डाबर इंडिया। वर्ष 2021-22 घरेलू FMCG प्रमुख और आयुर्वेद निर्माता कंपनी डाबर ने 100% प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी बनाने की घोषणा की। यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी बन गई। इस पहल के तहत डाबर से पूरे भारत के 150 शहरों में स्थानीय कचरा बीनने वालों से जुड़े हुए हैं। डाबर ने घरेलू प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के बारे में सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु हिमाचल प्रदेश में एक नदी पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की भी घोषणा की है। डाबर के CEO आपके मोहित मल्होत्रा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कौन सी बन गई? दोस्तों आंसर है आपका कुबालिंगी। कौन सी है आपकी दोस्तों? कुबालिंगी। इंडिया फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत बिकम कुबालिंगी विलेज
जो कि एर्नाकुलम केरल में पड़ता है। इस गांव ने भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में प्रशंसा प्राप्त की है। यह कदम अबलकाई पहल का एक हिस्सा है जिसे HLL प्रबंधन अकेडमी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की थिंगल योजना के सहयोग से एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। कुबालंगी गाँव में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप बांटे जाएंगे। इसके तहत 5000 मासिक धर्म कप भी बांटे जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें जिससे इस तरह की अपडेट होने वाली वीडियो को आप मिस आउट ना करें। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मिलते हैं हम आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।